हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो ये करंट अफेयर को कैसे पढ़ना चाहिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। पढ़ तो सभी रहे हैं, बट मैं जब स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं क्या गलतियाँ करता था करंट अफेयर से, और उसके बाद में जब मेरा करंट अफेयर लास्ट ईयर जो इम्प्रूवमेंट हुआ था वो किस वजह से हुआ था। ठीक है, अब जैसे देखो, आप जब भी करंट अफेयर पढ़ो ना तो आपको पहले देखो, एक 24 नवंबर तक आपको टारगेट रखना है कि आपको इतने मंथ कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जिसके अंदर नवंबर का मैंने 15 दिन का भी दे रखा और 20 दिन का, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि 15 नवंबर तक पढ़ना है या 20 नवंबर तक पढ़ना है। ये सारी चीज़ों का भी बताऊंगा, ये इनका बहुत ही अच्छा रोल है। ठीक है, अब जैसे देखो 24 नवंबर के बाद में 25 नवंबर को आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना है वो बता देता हूं मैं। 25 नवंबर को देखो, आप जब करंट अफेयर का रिवाइज करो तो आप जुलाई से नवंबर जाना, नवंबर से जुलाई मत जाना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, सेम अभी भी यदि आप रिवाइज कर रहे हो, मतलब अभी भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो आप जुलाई टू नवंबर जाओ। उसका क्या फायदा है वो बताता हूं। उसका एक फायदा है सबसे ज्यादा, वो ये फायदा रहेगा आपको कि यदि आपका करंट अफेयर के अंदर जैसे कोई अपॉइंटमेंट्स होती है, ठीक है, उस उनका रिटायरमेंट हो जाता है, उसकी जगह न्यू अपॉइंटमेंट होती है। यदि आप नवंबर से जुलाई जाओगे ना तो आपको पुराने वाला याद रहेगा, नए वाला याद नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ स्टेट्स में भी ऐसी स्कीम्स होगी कि भाई उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, कईयों की जैसे लिमिट, जैसे फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2022 तक की लिमिट थी, आपने उसको फिर याद रख लिया। तो वो सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना है। ठीक है, आपको सबसे पहले, अब जैसे देखो करंट अफेयर याद नहीं होता, सबसे पहले पेज डिवाइड ये कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका नवंबर का करंट अफेयर रहता है, सॉरी अपन मानते हैं अक्टूबर का रहता है अपना 1 से 30। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 15 दिन का करंट अफेयर करना है। 15 से पहले आप करो 7 दिन का। 7 दिन का करने का, अब जैसे वो देखो, तो मैंने लिख रखा है जैसे पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो पीडीएफ हाफ कर दो उसको, मतलब अलग अलग पेजेस में कर दो। चार चार पीडीएफ बना लो एक ही मंथ की। ठीक है, लास्ट में उसको ज्वाइन कर लेना। बट क्या होता है कि उससे क्या होता है कि अपन को पता लग जाता है कि यार इतने पेज पढ़ने। अब जैसे देखो मैंने लिखा हुआ टारगेट 1 आवर्स, 1 आवर में आपको एक टारगेट रखना है। ये मैं करता हूँ, ये हमेशा से ही काम है मेरा, कि मैंने एकदम सीरियस हो जाना है उस टाइम। जैसे कई बार मोबाइल चला रहे होते हैं अपन एकदम से, फिर एकदम से याद आता है यार एग्जाम है, यार सीरियस होना है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं एक टारगेट रखता हूँ मोबाइल साइड में रख के, 1 घंटे में 10 या 12 पेज मुझे अच्छे से पढ़ने, और रिकॉल आंखों में ही, बस आंखें बंद करके रिकॉल करनी है कि हाँ मेरे को याद हो गया। सेम उसके बाद में क्या है, रिलेट्स करो थिंग्स को। मतलब जैसे अपन ने मुंबई का याद किया, ठीक है, मुंबई से अपन ने कुछ मॉनिटरिंग का अभी आया था। ठीक है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम है वो मुंबई से है, वो याद किया। अब मेरे को याद रखना है कि मुंबई से और क्या क्या चीजें हुई हैं। तो उससे रिलेटेड जैसे अपन दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में पटाखे वाला पटाखे नहीं फोड़ने हैं, ठीक है, दिया जलाओ, ये आ गया। अब इसके साथ दिल्ली के साथ में और क्या क्या चीजें हुई हैं वो चीजें आपको रिलेट रखनी है उसके साथ में। सेम जैसे देखो, अब रात को क्या करना है, स्टडी जब अपनी एंड हो जाती है, अपन को पता लग जाता है कि यार अपन को लास्ट 1 घंटा पढ़ना है, तो आप वो रिवाइज करो। जितना करंट अफेयर पढ़ा है जल्दी जल्दी ऊपर से निकाल दो कि हमने ये पढ़ा था। जैसे आपने दिल्ली नाम आएगा तो आपको याद आ जाएगा, हाँ ये वाली चीज हुई थी। गुजरात का आएगा तो ये सारी चीजें, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और करंट में थोड़ा सा देखो यार, करंट इश्यूज के बारे में आप थोड़ा सा अवेयर रहा करो, उससे भी आपका करंट अफेयर हो जाता है। ठीक है, तो डेली पढ़ते हैं तो बढ़िया। आप जैसे पीडीएफ से पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जो चल रहा है वो चलने दो। अब जैसे देखो, लास्ट दिन जब आप पढ़ो करंट अफेयर को तो करना क्या होता है कि अपॉइंटमेंट जैसे करी, अपॉइंटमेंट तो फिर जुलाई टू नवंबर वाली अपॉइंटमेंट करो। एक्सरसाइज पढ़ रहे हो तो आप जुलाई टू नवंबर पढ़ो। जैसे बैंक के नेम्स हो गए, स्टेट न्यूज होगी, तो वो सारी एक ही बार में निकालो। ऐसा नहीं है कि पहले मैं जुलाई पढ़ लेता हूं, उससे क्या होगा कि आपका क्या है, करंट अफेयर याद नहीं रहेगा। यदि आप अपॉइंटमेंट एक साथ पढ़ दोगे तो आपका एक टॉपिक तो एटलीस्ट क्लियर है ना। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अपन को याद आ जाता है कि यार ये टॉपिक भी पढ़ना था, ये भी पढ़ना था, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अब बात आती है कि करंट अफेयर में देखो, एक चीज और बता देता हूं। करंट अफेयर में आपको क्या होता है कि कई बार क्या अपन टॉपिक पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ के जाया करो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, अब कई बार क्या, कल मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था तो उसके अंदर आया था कि अपने इंडिया में भी गूगल क्लाउड आएगा। ठीक है, तो मैंने वो पढ़ लिया। अब वहां पे क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट किसको है, तो वो फर्स्ट है वो ग्रीस था। तो मैंने वो ध्यान नहीं दिया, मैंने जल्दी से इंडिया लगा दिया। तो आप थोड़ा सा जब पढ़ो तो अब एक बार के लिए जब भी आप क्विज लगाओ या कुछ भी करो तो क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ साथ गाइडली आपके लिए लाया डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस सेट फॉर बैंक एग्जाम 2022। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या है, 30 सेट्स फॉर ईच मिलेंगे। ठीक है, डिटेल स्कोर आपका आ जाएगा जब भी आप मतलब कि इसको सबमिट करके दोगे।
मतलब जब भी आप इसको करोगे उसके बाद में क्या होगा कि इसके अंदर स्कोर में देखो क्या क्या चीज काउंट होगी, वर्ड काउंट होंगे, स्पेलिंग करेक्शन काउंट होगी, ग्रामर करेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद में आपका डिटेल स्कोर आएगा ईच सेक्शन वाइज। तो उसके बाद में ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कि आपको इसको कैसे लिखना चाहिए था। तो जिस किसी को भी परचेज करना हो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई सीबीओ के लिए 1 साल की वैलिडिटी है। तो आप मेरा कोड यूज कर लेना, आपको एडिशनल ऑफ मिल जाएगा, GM12 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप ले लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय। टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन कर लेना।